नमस्कार। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है? चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोगों का हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण सेशन होगा, जिस सेशन का नाम होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे, इन सभी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होगा वो प्रथम विश्व युद्ध के जो शुरुआती जो चर्चा है उसके बारे में होगा कि यह हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध, देखिए प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, जो ये प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध को हम अन्य अन्य नाम से भी जानते हैं, अन्य अन्य नाम से। इसको बोलेंगे द ग्रेट वार, द ग्रेट वार, द ग्रेट वार। इसको बोलेंगे ग्लोबल वार, ग्लोबल ग्लोबल वार। इसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी प्रथम विश्व युद्ध को हम अन्य अन्य नाम से भी जानते हैं। कौन कौन? द ग्रेट वार, ग्लोबल वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार नाम क्यों दिया? इससे पहले जो वैश्विक स्तर पे जो भू क्षेत्र थे, जो देश थे, वो भू क्षेत्र को आपस में एक दूसरे से कब्जा करने के लिए आसपास के राजा एक दूसरे से लड़ाई लड़ लिया करते थे। यानी वैश्विक स्तर पर उतना क्षति नहीं होता था, उतना नुकसान नहीं होता था। लेकिन यह जो युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध, यह केवल एक छोटे से क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और हर क्षेत्र में इन्होंने प्रभावित कर दिया। कौन? प्रथम विश्व युद्ध। इसलिए इस युद्ध को नाम दिया गया प्रथम विश्व युद्ध, नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रथम विश्व युद्ध। तो चलिए हम सीखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है इसका समय सीमा क्या है, इसका समय सीमा। तो हम बात कर लें समय का, इसकी समय की हम बात कर लें। समय तो इसकी शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक यह जो युद्ध चला था वह 4 साल तक चला था। यानी 14 से 18, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, करीब करीब 50 महीनों से ज़्यादा ये युद्ध चला था। कौन? प्रथम विश्व युद्ध। इसके हम स्थान की बात कर लें कि यह युद्ध कहाँ हुआ था। यह युद्ध किसी एक भू क्षेत्र में नहीं हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे, जानते हैं कि जो महाद्वीप हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं। तो यह जो युद्ध हुआ था ये महाद्वीपों के बीच हुआ था युद्ध। तो कौन कौन स्थान थे इसका? तो स्थान की बात कर लें, स्थान की बात कर लें तो शुरुआत इसकी हुई थी यूरोप से। किस महाद्वीप से? यूरोप से। और इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका। इसके बाद एशिया महाद्वीप। यानी 3 महाद्वीप में ये युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। 3 महाद्वीप में युद्ध चल रहा था। जब युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है कि क्षति होगा, नुकसान होगा। तो इसमें कितना क्षति हुआ और कितने देश भाग लिए थे? तो हम देश की बात कर लें
कि इसमें कितने देश भाग लिए थे, तो इसमें कुल देश की संख्या थी 37। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था इस युद्ध में। इसमें कुल क्षति कितना हुई थी, जब लड़ाई होगा तो क्षति होगा, नुकसान होगा, तो इसमें 1,70,00,000 लोग मारे गए थे। 1,70,00,000 लोग मारे गए थे। और इस युद्ध में जो 1,70,00,000 संख्या थी, इसमें सभी सैनिक ही नहीं थे। जब लड़ाई होता है ना, तो सैनिक जिसका दोष होता है वो भी मरता है, जिसका दोष ना हो वो भी मरता है। तो इसमें जो सैनिक थे वो तो अपने देश के लिए शहीद हो ही गए, लेकिन जो आम नागरिक थे जिनका कोई कसूर नहीं था वो भी इस लड़ाई में मारे गए थे। तो इसमें से 1,10,00,000, इसको ऐसे बांट दे दो भागों में। इसमें 1,10,00,000 सैनिक मारे गए थे। कौन मारे गए थे? सैनिक मारे गए थे, सैनिक। और इसमें से 60 लाख आम नागरिक मारे गए थे। आम नागरिक मारे गए थे। कितने मारे गए थे? 60 लाख आम नागरिक मारे गए थे। देश कितने थे? 37 देश। लेकिन यह जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध होने का माध्यम क्या था? जैसे आप लोग घर से स्कूल आते हैं, कोचिंग आते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से आते हैं, साइकिल से आते हैं, कोई गाड़ी से आता है, कुछ न कुछ माध्यम है। तो जो लड़ाइयाँ लोग लड़ रहे थे वो किस किस माध्यम से लड़ रहे थे, वो कौन कौन माध्यम था? तो माध्यम की बात कर लें, माध्यम की बात कर लें कि कौन कौन माध्यम था, माध्यम लड़ाई लड़ने का। तो जल, थल और वायु। जल, थल, वायु। जल, थल व वायु। यह एक ऐसा युद्ध था जो आसमान में देखो तो युद्ध ही हो रहा था, जमीन पे देखो तो युद्ध ही हो रहा था, पानी में देखो तो युद्ध ही हो रहा था। यानी यह समय एक ऐसा था कि जहाँ देखो तहाँ बस युद्ध ही युद्ध दिख रहा था। एकदम बस लोग एक दूसरे को मारने और मरने के लिए तैयार थे, बस युद्ध चल रहा था। जल, थल और वायु। जल, थल और वायु, ये क्या है? माध्यम। क्षति 1,70,00,000, देश 37, स्थान था यूरोप, अफ्रीका और एशिया। समय 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको समझाया होगा। इसके बाद हम बात करें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र क्या होते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, जो मित्र राष्ट्र हैं और जो धुरी राष्ट्र हैं, इसको कहने के बाद आपको बताया जाएगा कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश थे। यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं आगे। हो गया? चलिए चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना? मिटाते हैं और चलते हैं आगे। देखिए, ध्यान दीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब हम सीखें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ये कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां महाद्वीप यूरोप का। यूरोप में 2 देश थे, एक सर्बिया था और एक ऑस्ट्रिया। हमेशा जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े जो शुरू होते हैं ना, वो छोटे स्तर से ही शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो युद्ध क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो यह लड़ाई केवल 2 देशों के बीच में था, लेकिन यह झगड़ा, लड़ाई कब एक वैश्विक स्तर पे बन गया, कैसे बना, आइए उसको हम लोग सीखते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में 2 देश थे। पहला देश की हम बात करें तो पहला देश था सर्बिया। पहला देश था सर्बिया और जो दूसरा देश था उसका नाम था ऑस्ट्रिया।
उसका नाम था ऑस्ट्रिया। पहला था सर्बिया और दूसरा था ऑस्ट्रिया। जो ये सर्बिया था, सर्बिया के एक राजा थे भाई। उस समय जो देश थे उन देशों में राजा हुआ करते थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे। देश में राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो जो सर्बिया है, तो सर्बिया के एक राजा थे जिनका नाम था प्रिंसेप। क्या नाम था? प्रिंसेप। उनका नाम था प्रिंसेप। उसका नाम था प्रिंसेप। लेकिन अगर पूरा नाम देखा जाए तो गैब्रिएले प्रिंसेप। क्या बोलेंगे? गैब्रिएले प्रिंसेप। पूरा नाम था गैब्रिएले प्रिंसेप। याद करने के लिए इसको आप छोड़ दीजिएगा, केवल प्रिंसेप याद कर दीजिएगा, ये ना कि गैब्रिएले के गोबरौले कर दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो सर्बिया के जो राजा थे उनका नाम क्या था? गैब्रिएले प्रिंसेप। और जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के राजा का नाम था फ्रेंज जोसेफ। क्या नाम था? फ्रेंज जोसेफ। इसका नाम था फ्रेंज जोसेफ नाम था। क्या नाम था? फ्रेंज जोसेफ। क्या नाम था? फ्रेंज जोसेफ। तो इसके राजा का नाम था फ्रेंज जोसेफ, इसके राजा का नाम था गैब्रिएले प्रिंसेप। जो ऑस्ट्रिया के राजा फ्रेंज जोसेफ थे, इनका एक उत्तराधिकारी था। इनका एक उत्तराधिकारी इनका एक उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी जिसका नाम था फ्रांसीसी फर्डिनेंड। क्या नाम था? फ्रांसीसी फर्डिनेंड। फ्रांसीसी फर्डिनेंड। उसका नाम था फ्रांसीसी फर्डिनेंड। और फ्रांसीसी फर्डिनेंड का बोस्निया की राजधानी साराजेवा। बोस्निया एक देश है। बोस्निया की राजधानी लिख दें। बोस्निया की राजधानी क्या है? साराजेवा में हत्या कर दिया था। साराजेवा में हत्या हो गई थी। या कर दिया था, हत्या हो गई थी। और कब हुई थी? तो 28 जून, यहाँ से लिख दे रहे हैं 28 जून 1914 को। कहानी सुनिए ध्यान से, समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए हुआ क्या कि सर्बिया के एक राजा थे जिसका नाम था गैब्रिएले प्रिंसेप, और ऑस्ट्रिया के एक राजा थे जिसका नाम था फ्रेंज जोसेफ। ऑस्ट्रिया को आप पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ऑस्ट्रिया के राजा का नाम था फ्रेंज जोसेफ। फ्रेंज जोसेफ का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था फ्रांसीसी फर्डिनेंड, और फ्रांसीसी फर्डिनेंड का बोस्निया की राजधानी साराजेवा में 28 जून 1914 को हत्या हो गई थी। और वह हत्या किया था कौन? तो सर्बिया जो देश है, गैब्रिएले प्रिंसेप, तो इसमें एक काला हाथ नामक एक संगठन था। और ऑस्ट्रिया को शक था कि सर्बिया के काला हाथ नामक संगठन ने हमारे उत्तराधिकारी फ्रांसीसी फर्डिनेंड का 28 जून 1914 को हत्या की है। इसको शक था, और शक के आधार पर यह इल्जाम किसको लगा रहा था? सर्बिया को लगा रहा था। सोचिए कि 28 जून 1914 की बात है। 28 जून 1914 की बात। आप सोचिए कि किसी देश का, किसी राज्य का अगर उत्तराधिकारी का देहांत हो जाए, वो मृत हो जाए, या कोई उसे मार दे, तो वह देश दुखी में होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है दुखी में होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के घर अगर कोई वृद्ध व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, पूरा परिवार दुखी होता है। तो यहाँ तो किसी राष्ट्र का उत्तराधिकारी की मृत्यु हुई हो तो क्या राष्ट्र को प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो जो ऑस्ट्रिया था एकदम दुख में था, ऑस्ट्रिया रो रहा था, और रोते हुए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से कहा, ए सर्बिया, जो तुम्हारे काला हाथ नामक संगठन ने हमारे उत्तराधिकारी फ्रांसीसी फर्डिनेंड का 28 जून 1914 में
हत्या किए हैं उन्हें पकड़ करके आप पनिशमेंट दीजिए, उन्हें आप सजा दीजिए। कौन कह रहा है? ऑस्ट्रिया। किससे कह रहा है? सर्बिया से। लेकिन ऑस्ट्रिया कहता ही रह गया, सर्बिया का कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया कहता रह गया, लेकिन इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि जब नहीं सुनेगा तो ये ऑस्ट्रिया और दुखी हुआ। समय दिया, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 1 महीने का समय दिया, 1 महीने का, और कहा कि जो तुम्हारे काला हाथ नमक संगठन ने हमारे उत्तराधिकारी फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या की है, उन्हें पकड़ करके आप सजा दीजिए। 1 महीने का समय दिया, लेकिन ये कहता रह गया, लेकिन इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। हुआ क्या? यह बिल्कुल लाचार था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बिल्कुल लाचार था। इसके दुख को देखते हुए विश्व स्तर पर एक देश था जिसका नाम था जर्मनी, जर्मनी इसके साथ आकर के खड़ा हो गया। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ आकर के खड़ा हो गया। कौन? जर्मनी। इसको आप लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कहानी हम सिखाते हैं आप लोगों को। हो गया? चलिए चलते हैं आगे, इसको मिटा दें चलते हैं आगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो ऑस्ट्रिया है वो बिल्कुल दुख में है, और इसके दुख को देखते हुए इसके साथ एक देश आकर के खड़ा हो गया जिसका नाम था जर्मनी। और जो जर्मनी था वो 1914 के समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कौन था? जर्मनी। आज जर्मनी ऑस्ट्रिया के जैसे ही साथ आया तो ऑस्ट्रिया की बॉडी में जान आ गई, और ऑस्ट्रिया से कहा जर्मनी ने कि चलिए हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सर्बिया से बदला लेने के लिए युद्ध की घोषणा कर दो। तो 28 जून 1914 को हत्या हुई थी, 1 महीने का समय दिया था, और 1 महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने जर्मनी का साथ पा करके सर्बिया के प्रति युद्ध की घोषणा कर दिया, और इसी दिन से फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआती मानी जाती है। कब से? 28 जुलाई 1914 से। अब हुआ क्या कि जो ऑस्ट्रिया था अब तक रो रहा था, इसका साथ किसका मिल गया? जर्मनी का। अब ये खुश हो गया, लेकिन अब जब इसका साथ मिल गया तो अब इसको दुख हो गया। किसको? सर्बिया को। जो दुख पहले था ऑस्ट्रिया को, वही दुख किसको हो गया? सर्बिया को। अब सर्बिया लगा रोने कि हम उतना बड़ा देश, उतना शक्तिशाली देश, हम कैसे लड़ेंगे उससे, हम कैसे लड़ेंगे, हम तो हार जाएंगे, हमको मार देगा। बिल्कुल डरने लगा। कौन? सर्बिया। तो सर्बिया की पक्ष में एक देश आकर के और खड़ा हो गया जिसका नाम था रूस। क्या नाम था? रूस। जिसका नाम था रूस। और रूस जो है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। तो रूस किसके संपर्क में आ गया? सर्बिया के संपर्क में कौन आ गया? रूस। आज रूस था, उस समय रूस के पास सेना थी 12 मिलियन की सेना थी। कितना थी? 12 मिलियन की सेना। कितना थी? 12 मिलियन, यम फॉर मिलियन, सेना। 12 मिलियन की सेना किसके पास थी? रूस के पास। यानी 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। 10 लाख में होता है 1 मिलियन। तो रूस के पास कितना सेना थी? 12 मिलियन की सेना रूस के पास थी। रूस किसके संपर्क में आ गया? सर्बिया। और सर्बिया के संपर्क में आकर के रूस ने बोला किसको? ऑस्ट्रिया को, जर्मनी को, जर्मनी रुक जा रूस ने जर्मनी के प्रति सैन्य लामबंदी कर दिया। क्या कर दिया? सैन्य लामबंदी। देखिए, जब सर्बिया के पक्ष में रूस आ गया तो रूस बोलता है सर्बिया को, बेटा तुम पीछे आ जाओ। आज जो ऑस्ट्रिया था, ये जर्मनी बोलता है ऑस्ट्रिया को, बेटा तुम पीछे आ जाओ। एक चीज ध्यान दीजिए कि झगड़ा था ऑस्ट्रिया और सर्बिया में, लेकिन दो महान देश, बड़े देश, ताकतवर देश एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। एक का नाम जर्मनी और एक का नाम रूस।
और यहीं से शुरुआत होता है द्वितीय वर्ल्ड वार की आगे की प्रक्रिया और फर्स्ट वर्ल्ड वार की आगे की प्रक्रिया। आप सोचिए कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के पक्ष में जर्मनी न आता और सर्बिया के पक्ष में रूस न आता तो प्रथम वर्ल्ड वार होता ही नहीं, होता ही नहीं। यह दोनों देश आपस में लड़ करके युद्ध को समाप्त कर लेते, लेकिन दोनों देश के संबंध में अलग अलग देश आ गए, जिससे युद्ध की जो प्रक्रिया थी और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया। दोनों देश फ्रंट पे आ गए, इधर से आगे आ गया रूस, इधर से आगे आ गया कौन? जर्मनी। जर्मनी। अब दोनों की प्रक्रिया होती कैसे, इसको हम आगे सीखते हैं। देखिए हुआ क्या, इसको सर्वे को मिटाते हैं, चलिए नहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो रूस ने जर्मनी के प्रति सैन्य लामबंदी कर दिया। सैन्य लामबंदी का मतलब होता है, रूस ने कहा जर्मनी से कि यदि तुम सर्बिया के क्षेत्र में ये पैर रखोगे तो यह मान लिया जाएगा कि तुम्हारा युद्ध सर्बिया से नहीं, किससे होगा? रूस से होगा। कौन बोला? जर्मनी। कौन बोला? जर्मनी। किसको? रूस को। तो जो जर्मनी था, जर्मनी के मन में जो जर्मनी था, जर्मनी के प्रति ईगो हर्ट हो गया, जर्मनी गुस्सा हो गया और गुस्सा में आकर के जर्मनी ने कहा कि पहले सर्बिया को छोड़िए, पहले किसको देखिए? रूस को। और गुस्सा में आकर के जर्मनी ने रूस के प्रति युद्ध की घोषणा कर दिया। मात्र 3 दिन बाद 28, 29, 30, 31 और 1 यानी 1 अगस्त 1914, यानी जो जर्मनी था, जर्मनी ने रूस के प्रति 1 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दिया। कौन कर दिया? जर्मनी। किसके प्रति? रूस के प्रति। युद्ध की घोषणा हो गया। तो जो रूस था, रूस का एक मित्र था, एक देश जिसका नाम था फ्रांस। रूस का एक मित्र था, एक देश जिसका नाम था फ्रांस। अब रूस ने अपने मित्र फ्रांस से कहा, और जो फ्रांस था वो जर्मनी का पड़ोसी था। देखिए ध्यान से कि रूस का मित्र कौन है? फ्रांस। और फ्रांस का पड़ोसी कौन है? जर्मनी। तो रूस अपने मित्र से कहता है, मतलब फ्रांस से कहता है कि मेरे मित्र, देखिए ना, जो तुम्हारा पड़ोसी है ना, मतलब कौन? जर्मनी, ये हमको युद्ध की धमकी दे रहा है, युद्ध की घोषणा कर दिया है। एक काम करो, तुम जाओ अपने पड़ोसी के पास और जा करके उसे समझा दो, हो सकता है कि बात समझ में आ जाए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगा। अब जो फ्रांस था, अब फ्रांस का मित्र है रूस, कैसे अपनी बातों को, अपने दोस्त की बातों को न माने। और जो जर्मनी है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, अगर यह जाएगा तो यह छोड़ेगा नहीं, क्योंकि गुस्सा में है। गुस्सा में जब कोई व्यक्ति गुस्सा में होता है ना, तो किसी का कुछ भी नहीं सुनता है। इधर मित्रता निभानी है, अगर ना जाएंगे तो मित्रता टूट जाएगी। तो भाई मित्र की बात मानना पड़ेगा, मित्र को मानना पड़ेगा। तो रूस की बात सुना कौन? फ्रांस। और सुन करके गया किसके पास? जर्मनी के पास। जैसे जर्मनी के पास गया तो जर्मनी का और ईगो हर्ट हो गया और गुस्सा आ गया, और गुस्सा में आकर के कहा कि तुम मुझे समझाओगे, तुम्हारी इतनी औकात, तुम मुझे समझाओगे। और गुस्सा में आकर के जर्मनी ने कहा कि पहले रूस को छोड़िए, पहले किसको देखिए? फ्रांस को देखिए। किसको देखिए? फ्रांस को। और मात्र 2 दिन बाद 1 बीता, 2 बीता और 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के प्रति युद्ध की घोषणा कर दिया। जर्मनी ने फ्रांस के प्रति युद्ध की घोषणा कर दिया। कब कर दिया? तो 3 अगस्त 1914 को। कौन कर दिया? जर्मनी। किसके प्रति? फ्रांस के प्रति घोषणा हो गई। अब हुआ क्या कि जो जर्मनी है, जर्मनी ने अपनी सेनाओं को बुलाया, और बुला करके एक रोड मैप तैयार किया। रोड मैप, क्योंकि पहले की जो सेना थी ना, वो जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो उनके लड़ने का जो माध्यम था अलग अलग था। जैसे तलवार वाले से तलवार वाला, भाला वाला से भाला वाला, राजा से राजा, हाथी वाला से हाथी वाला, उनके लड़ने का सिस्टम अलग अलग था। लेकिन अब तो कोई सिस्टम ही नहीं है, किसी तरह मार सकते हैं तो मार दीजिए, पहले का सिस्टम अलग था। तो जो जर्मनी था
अपने सेनाओं को बुलाया और बुला करके एक रोड मैप तैयार किया, रोड मैप कि कैसे कैसे जाना है। कौन? जर्मनी। तो जिस रास्ते से जाना था जर्मनी को, उस रास्ते के बीच में एक देश पड़ गया, एक देश, जिस देश का नाम था बेल्जियम। क्या नाम था? बेल्जियम। जिसका नाम था बेल्जियम। बेल्जियम, जिस देश का नाम था बेल्जियम। क्या नाम था? बेल्जियम। और बेल्जियम छोटा सा देश, बेल्जियम छोटा सा देश। और बेल्जियम को जब ज्ञात हुआ कि जर्मनी हमारे देश होते हुए, जर्मनी हमारे देश होते हुए कहाँ जाएगा? फ्रांस। अब ध्यान देखिए कि बेल्जियम से लड़ाई नहीं है, लड़ाई बेल्जियम से नहीं है, वह इस रास्ते से होते हुए बस जा रहा है, रास्ते से होते हुए बस जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फ्रांस। फ्रांस जा रहा है। तो जो बेल्जियम है वो बीच रास्ते में पड़ रहा है। तो जब ज्ञात हुआ बेल्जियम को कि जर्मनी हमारे रास्ते होते हुए कहाँ जाएगा? फ्रांस, तो बेल्जियम डर गया, बेल्जियम डर गया। इसने सोचा कि हो सकता है कि बेल्जियम कि जो लोग हैं, जब सेना गुजरेगी जर्मनी की तो कोई पूछ लेगा बेल्जियम का कोई नागरिक कि ये जर्मनी कहाँ जा रहे हो। पहले से गुस्सा है, जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है ना, उसे प्यार से भी कहेंगे ना चाचा ए भैया कहाँ जाता हुआ, तो गुस्सा हो जाएगा। नहीं होता है, क्योंकि गुस्से में ना व्यक्ति का दिमाग वह काम नहीं करता है, एकदम अपने आप की जो शक्ति रहती है ना वो बिल्कुल खो देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोहा देखे होंगे, लोहा जब तक लोहा ठंडा रहता है, लोहा ठंडा रहता है तो उसे हम कितना भी चोट दें हथौड़ी के माध्यम से, उसके आकार को हम जल्दी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। लेकिन उस लोहा को अगर गर्म कर दें, गुस्सा दिला दें, गुस्सा में व्यक्ति लाल हो जाता है एक तरह से, और जब वो लोहा लाल हो जाएगा तो उससे मात्र एक छोटे से हथौड़ी की चोट से उसके आकार को बदल सकते हैं, नहीं बदल देंगे। इसका मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो सामने वाले का नुकसान कम पहुंचाएगा, लेकिन अपना नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना उचित नहीं है। ठीक वैसे ही जो बेल्जियम था, बेल्जियम को लगा कि अगर जर्मनी की सेना इधर से जाएगी और कोई पूछ देगा ये जर्मनी कहाँ जा रहे हो, तो मालूम चलेगा कि जर्मनी कुल गुस्सा यहीं उतार देगा, जर्मनी कुल गुस्सा यहीं उतार देगा। तो डरते 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 डरते, छुटकी ध्यान दो, डरते डरते इस बेल्जियम ने जर्मनी से कहा जर्मनी एक काम कीजिए, आप इस रास्ते होते हुए ना आकर के आप कोई दूसरा रास्ता अपना लीजिए। कौन कहा? बेल्जियम। किससे? जर्मनी से कहा। तो बेल्जियम की इस बातों को जब सुना जर्मनी ने, तो जर्मनी को और गुस्सा आ गया, आक्रोश में आ गया। कहा कि तुम मुझे रोकोगे, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे रोक दोगे। गुस्सा हो गया, और गुस्सा में आकर के जो बेल्जियम था उसके प्रति जर्मनी युद्ध की घोषणा कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया। तब तक हुआ क्या कि जो बेल्जियम था छोटा सा देश, हर कोई व्यक्ति ना जो बड़ा होता है छोटों को ही मारता है, बड़ों को नहीं मारता है, छोटों को ही। तो छोटा था, घोषणा कर दिया। अब हुआ क्या कि बेल्जियम की सुरक्षा करने का दायित्व उठा लिया एक देश जिसका नाम था इंग्लैंड। क्या नाम था? इंग्लैंड। इंग्लैंड बेल्जियम के सुरक्षा करने का दायित्व कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। कौन उठा लिया? इंग्लैंड। तो जो जर्मनी था, जो जर्मनी, अब इंग्लैंड क्या हुआ कि जर्मनी के प्रति सैन्य लामबंदी कर दिया। क्या कर दिया? सैन्य लामबंदी। जर्मनी को बोल रहा है कौन? इंग्लैंड, कि जर्मनी रुक जा, जर्मनी रुक जा, यदि तुम बेल्जियम के क्षेत्र में अपना पैर रखोगे तो ये मान लिया जाएगा कि तुम्हारा युद्ध बेल्जियम से नहीं, किससे होगा? इंग्लैंड से होगा। किससे होगा? इंग्लैंड से। जैसे नहीं देखते हैं कोई फिल्म आप देखते होंगे, है कि नहीं? देखते हैं फिल्म ना, फिल्म देखते होंगे, जब गुंडवा पोखियाता है किसको? हीरोइनिया को, भागती भागती जाती है किसके पास? हीरोइया के पास, जा करके धान से लड़ जाता है, उसी में नहीं लड़ता है तो ऐसे छुप जाती है पीछे। तो गुंडवा को बोलता है, हीरोइया को, हीरोइन बोलता है कि दम है तो टच करके दिखा, नहीं बोलता है। ठीक वैसे ही इंग्लैंड बोला किसको? जर्मनी को, कि यदि तुम बेल्जियम के क्षेत्र में अपना पैर रखोगे तो यह मान लिया जाएगा कि तुम्हारा युद्ध किससे है? इंग्लैंड से है।
आज जब ये बात सुना जर्मनी ने तो जर्मनी का एकदम ईगो हर्ट हो गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा में खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में आकर के जर्मनी कहता है कि पहले फ्रांस को छोड़ो, पहले किसको देखो, इंग्लैंड को देखो, और इंग्लैंड के प्रति युद्ध की घोषणा कर दिया। और कब किया, मात्र 5 दिन बाद, यानी 3 बीता था, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 अगस्त 1914 को, यानी 8 अगस्त 1914 को जर्मनी ने इंग्लैंड के प्रति युद्ध की घोषणा कर दिया। घोषणा हो गया। अब इंग्लैंड का आ रहा है किससे, जर्मनी से। अरे भाई पागल हो क्या, पागल हो का, 28 को बोल दिया सर्बिया को मार देंगे, 1 को बोल दिया फ्रांस को, रूस को मार देंगे, 3 को बोल दिया फ्रांस को मार देंगे, 8 को बोल दिया इंग्लैंड को मार देंगे। क्या सब घास मूली हैं, सब घास मूली हैं कि जब चाहो तब लपेटे और ख़त्म कर दिए, इतना आसान है। गुस्से में बोल दिया। व्यक्ति जब गुस्सा होता है तो कुछ नहीं दिखता है, बस बोलता जाता है, कुछ बोल देगा, क्या बोलना है नहीं बोलना है, डिसीजन क्या लेना नहीं लेना है उसे कुछ नहीं पता, बोल देगा, कुछ बोल देगा। वैसा ही कौन बोल दिया, जर्मनी सबसे युद्ध की घोषणा कर दिया। अब युद्ध की प्रक्रिया शुरू हो गई, युद्ध चलता रहा और उसमें जो ये जर्मनी था, जर्मनी की उस युद्ध में क्या हो गई, हार हो गई। जर्मनी का युद्ध में हार हो गया। जर्मनी का एक शासक था, एक सैनिक जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था, एडोल्फ हिटलर। वह हिटलर उस जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में बिल्कुल लहूलुहान पड़ा हुआ था। उसको ब्रिटेन के एक अफसर ने देखा, उसे उठाया, कहा कि जाओ जर्मनी हम तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन गलत किया, छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ दिया। जैसे सबको कोई व्यक्ति मार करके छोड़ देगा तो बाद में वो क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। और जर्मनी के जो सैनिक थे एडोल्फ हिटलर, उनको छोड़ दिया और 20-25 साल बाद जर्मनी एक नई सेना बन करके उभरता है और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। उससे पहले होती है वर्साय की संधि। तो जो युद्ध था 1918 तक चला और 1918 के बाद एक संधि हुआ जिसका नाम था वर्साय की संधि। और वर्साय की संधि हुआ कब, 1919 में, 1919 वर्साय की संधि कब हुआ था, तो 1919 में। वर्साय की संधि क्या है, इसको हम आगे वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये आपका प्रथम विश्व युद्ध की कहानी थी। लेकिन आपने एक प्रश्न नहीं पूछा कि सर हमको ये नहीं बताया कि जो भारत था वो भारत का क्या दशा था, हम लोग का भारत कहाँ था, भारत क्या कर रहा था उस समय। तो जो हम लोग का भारत था 1914 के समय ब्रिटिश का गुलाम था, हम ब्रिटिश के अधीन थे। तो जैसे ब्रिटिश के लोग कर रहे थे वैसे हम काम कर रहे थे। हुआ क्या कि उस समय हमारे भारत में 2 विचारधारा के लोग थे। जो पहला विचारधारा था, कुछ लोग सोचते थे कि हे भगवान, जर्मनी का ब्रिटेन से युद्ध लग जाता तो बहुत ही अच्छा होता। और कुछ लोग सोच रहे थे कि जर्मनी से और इंग्लैंड से युद्ध लग जाता तो हम इंग्लैंड का साथ देते, हम साथ देंगे उसका, जिसका हम 200 साल से गुलाम हैं, हम उसका साथ देंगे, जी हाँ उनका साथ देंगे। और कुछ लोग सोच रहे थे कि जब जर्मनी से और इंग्लैंड का युद्ध लग जाएगा तो जर्मनी इंग्लैंड को बहुत ही मार मारेगा। और जब मार मारेगा तो ये हो जाएगा कमज़ोर, कौन, इंग्लैंड। और जब हो जाएगा कमज़ोर हम उस टाइम कर देंगे क्रांति और हमको मिल जाएगी आज़ादी। कुछ लोग की सोच इस विचारधारा की थी। उसी समय जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने का काम कर रहे थे। कौन, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को इसी कारण उनको नाम दिया गया, सार्जेंट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, सार्जेंट। यानी भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने का काम करते थे कौन, महात्मा गांधी जी। इसलिए उनको कहा गया सार्जेंट कहा गया। क्या कहा गया, सार्जेंट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब सीख लेते हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन देश थे। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र, इसको मिटा दें, एक बार इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिटाते हैं इसको और आगे चलते हैं।
देखिए उस समय जो दुनिया थी वो दो भागों में बटी हुई थी। कौन कौन भाग था? पहला था मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, और जो दूसरा था वो था धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। तो जो मित्र राष्ट्र था वो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे? तो मित्र राष्ट्र में सबसे पहले हम बात कर लें सार्बिया, सार्बिया, पहले सार्बिया, उसके बाद दूसरा पे आ जाएगा आपका रूस, दूसरा पे रूस, इसके बाद फ्रांस, फ्रांस, इसके बाद बात करें तो बेल्जियम भी इसी की तरफ से था, बेल्जियम, 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 इसके बाद हम बात करें इंग्लैंड, 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 और अमेरिका भी, वो भी इस युद्ध में बाद में आया था, अमेरिका, अमेरिका, यानी अमेरिका इत्यादि, और भी अन्य देश थे। और जो धुरी राष्ट्र था उसमें कौन कौन देश थे? तो उसमें था ऑस्ट्रिया, उसमें था ऑस्ट्रिया, इसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और इसमें आपका था इटली, इटली इत्यादि, ये सब देश शामिल थे। किसमें? धुरी राष्ट्र में। इसमें ये मित्र राष्ट्र, दुनिया जो थी वो दो भागों में बटी थी। इसमें पूछता है कि कौन सा देश मित्र राष्ट्र में है और कौन सा देश धुरी राष्ट्र में। तो आप इतना सीखें कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, इसका जो परिचय है उसको आज आपने सीखा। जो आगे का वीडियो है कारण क्या है, क्यों मारा था सार्बिया के जो काला नामक संगठन था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी फ्रांसीसी फर्डिनेंड को, इन सभी कहानी को सीखेंगे लेकिन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अगर ठीक लग रहा हो तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में देने का काम जरूर करें। धन्यवाद। ठीक है।